हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, आई एम रियली सॉरी, लास्ट वीक आप लोगों के लिए मैं साप्ताहिक राशिफल नहीं अपलोड कर पाई। एक्चुअली आई वॉज नॉट फीलिंग वेल और पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी कमिटमेंट्स थी एंड आई होप कि आप सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यूनिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी आप कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा चीज़ों को डील करते हुए या फिर करते हुए दिख रहे हैं। इन नक्शल देखिए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकता है आप इस वीक बना रहे हैं और बहुत सब्र, बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज भी इस वीक किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी ये सबके लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसके लिए राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज की बात करता है, एक पैसिव एनर्जीज की बात करता है। यस, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे आपने मेहनत करी, एफर्ट किया, उसके पॉजिटिव आउटकम का आप वेट कर रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे यूनिवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक एक्सपेंशन चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। उसी से रिलेटेड या तो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर उसी से रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, और उससे रिलेटेड एक प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड होप। और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर अपने पर्सनल फ्रंट में इस वीक रह रहे हैं। और कहीं देखिए, मैं कहूँगी कि इमैच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। इमैच्योर एक अटैचमेंट, इमैच्योर एक इमोशंस भी इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं सजिटेरियस, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से या फिर जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हैं उनसे ज़रूर आप बात करें, उनसे ज़रूर आप अपनी फीलिंग्स डिस्कस करें, अपनी थॉट्स, इमोशंस को डिस्कस करें। और कोई भी बड़ा काम अगर इस वीक आप करना चाह रहे हैं तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी ऐसे इंसान से ज़रूर आप बात करें जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। ओवरऑल के लिए देखिए, कहीं आप फिर से मैं कहूँगी चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। किसी लव्ड वन से किसी मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल, इनविटेशन का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको इस वीक मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई थी, आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, आप मायूस हो रहे थे, तो इस वीक कहीं एक उम्मीद, कहीं एक होप भी जागती हुई दिख रही है। आपको कहीं एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आपकी इमेच्योर एनर्जीज रह रही हैं। और कितनी बारी ऐसा होता है ना कि चीज़ें शायद ठीक ठाक हो सकती हैं, या फिर मैं कहूँगी कि एक उम्मीद होती है, लेकिन हम रॉन्ग एक्शंस लेते हैं, या फिर देखिए हम इमेच्योर एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेते हैं जिसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो फिर से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बड़ा एक्शन, इनिशिएटिव लेने से पहले आप किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से ज़रूर बात कर लें।
एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए, कार्ड है मैनिफेस्ट। और ये कार्ड कहता है कि हम सब के अंदर मैजिकल पावर्स हैं, हम सब के अंदर एक ऐसी पोटेंशियल है, एक ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं जिससे कि हम जो भी चाहें उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या मैं कहूँगी जो भी हमारी डिज़ायर है, जो भी हमारी विशेस हैं उनको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और देखिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है इसके लिए कि आपको इन पावर्स का एहसास होना चाहिए, आपको अपनी इस पोटेंशियल की रियलाइजेशन होनी चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त फेथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैनिफेस्ट का कार्ड आपको आपकी इन्हीं पावर्स की याद दिला रहा है, आपको इन्हीं पोटेंशियल के लिए रिमाइंड कर रहा है और आपको कह रहा है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, जो भी चाहते हैं उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लें। डेफिनेटली आप उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, डेफिनेटली आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज, ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन एंड पावर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि मिक्स सी एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं, जहां एक तरफ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिन चीज़ों की आपको उम्मीद नहीं थी, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रही हैं। और कहीं देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी अगेन मैं कहूँगी मिल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे चैलेंजेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं आप बहुत ज़्यादा अलर्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उस पर फोकस कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ इश्यूज हैं, कुछ मसले हैं तो आप उनसे डरते हुए, घबराते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं अगर थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है, डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत है, तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। कहीं देखिए बहुत ज़बरदस्त फोकस अगेन मैं कहूँगी अपने एंड गोल पे रहता हुआ दिख रहा है, और उसी से ही रिलेटेड आप बहुत कॉन्फिडेंटली एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जब भी कैप्रिकॉन्स हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं, सक्सेस डेफिनेटली हमारी होती है, या मैं कहूँगी कि सक्सेस अचीव करने से हमें कोई भी नहीं रोक पाता है। और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। कहीं आप अपनी कैपेबिलिटीज़, पावर, पोटेंशियल को भी पॉजिटिवली यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके वर्क फ्रंट में, वो थोड़े से डोमिनेटिंग, वो थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, या फिर वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ कैप्रिकॉन्स, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। नहीं तो देखिए ज़्यादा मुझे आपकी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे आप यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रख रहे हैं, जहाँ पे आपको खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, और इसी एनर्जीज के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर अच्छी चीज़ें काफ़ी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड हार्टएक एंड लॉस। और पर्सनल फ्रंट के लिए देखिए कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, एक तकलीफ मनी ही मन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे आपने ये वीक प्लान किया वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन से आपको बहुत उम्मीदें थीं और कहीं उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि देखिए जो मेरे माइंड में आया मैंने कहा, कुछ भी हो सकता है। और अगर हम सरफेस लेवल के कार्ड को देखें
तो कुछ चेंजेस इस वीक आ रहे हैं। एक ट्रांजिटरी फेज में आप रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को आपने छोड़ा है, आप छोड़ना चाह रहे हैं, और कहीं जो आप पाना चाह रहे हैं नेक्स्ट चीज़ पर आप नहीं गए हैं। अभी आप इन बिटवीन वाली सिचुएशन में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ लोकेशन या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कहीं यही चेंजेस आपको परेशान कर रहे हैं, कहीं यही एक ट्रांजिटरी फेज है, एक मूवमेंट है, एक शिफ्ट है आपकी या आपके लव्ड वन की जो आपको तकलीफ दे रही है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स, ये वीकली रीडिंग है, तो वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और वैसे भी देखिए नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो इस वीक कैसे आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रह सकते हैं, कैसे आप एक सुकून मेंटेन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है। तो कहीं देखिए गाइडेंस का कार्ड आपकी सिचुएशन ज़्यादा दिखाता हुआ या बताता हुआ दिख रहा है। और मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि हम हारते तब नहीं हैं जब हम फेल होते हैं, हम हारते तब हैं जब हम एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं, जब हम उम्मीद खो देते हैं। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो जो भी आपकी लाइफ में इस वीक हो रहा है, प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट में, एक चीज़ आप मेरे से प्रॉमिस करें, आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहेंगे, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करेंगे और ख्याल रखेंगे कि आपकी सेल्फ टॉक बिल्कुल भी नेगेटिव ना हो। यानी कि जो एक बातचीत आपके मन में बैक ऑफ द माइंड में चलती रहती है वो पॉजिटिव रहे, और आप यूनिवर्स पे फेथ ना खोएं, यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें, खुद पे कंप्लीट फेथ रखें, और अबव ऑल आप उम्मीद ना खोएं। जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड आप अपनी उम्मीद को ज़रूर बरकरार रखें। ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे, जो एक फेज़ है वो निकल जाएगा और फिर देखिए जो आप चाहते हैं उसको भी आप अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड मूविंग ऑन। और ये देखिए दोनों ही कार्ड्स कहीं मूवमेंट की बात करते हैं, शिफ्ट की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ में अगर आप अटके हुए थे, बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, तो इस वीक उन्हीं एनर्जीज में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसको लेकर काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए आप एक इमेजिनरी दुनिया में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप सोच ज़्यादा रहे हैं, आप ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं, शायद उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं एक्वेरियस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए विजन देखना, ख्वाब देखना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं तब तक हम अपने गोल, अपने मकसद को नहीं परस्यू कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए वैसे तो कोई भी चीज़
ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम प्रोफ़ेशनल फ्रंट की बात करें और अपने प्रोफ़ेशनल फ्रंट में जब हम ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल होते हैं, तो कहीं हम एक प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड खोते हैं, जो उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में बहुत इश्यूज़, बहुत मसले होते हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल इंसान है आपके वर्क फ्रंट में, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, या फिर देखिए उनके साथ इस वीक अगेन मैं कहूँगी आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लाइट। और देखिए लाइट का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। लाइट कहीं सन है टैरो में, और कहीं ये कार्ड एक क्लैरिटी आने की बात करता है, एक फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, जो स्पेसिफिकली किसी भी लेवल पे आप अपने पर्सनल फ्रंट में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और इसी की वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट रह रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए आपकी एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। कहीं आप हो सकता है थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत आपकी एक डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज हो रही हैं। आप इमीडिएटली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक रेस्टलेसनेस, एक एंजाइटी भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखें, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें। लेकिन अगेन मैं कहूँगी एक डिसबैलेंस अगर आपकी एनर्जीज में आ रहा है, या फिर देखिए आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करें। और देखिए अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, बड़ी चॉइस लेनी है, तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात कर लें, क्योंकि एक इमेच्योर एनर्जीज अगेन मुझे रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई यंग इंसान आपकी लाइफ में है, या फिर कोई बच्चा है जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस, एक जॉय रह रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सीख का कार्ड है। तो देखिए जो मैंने आपको अभी कहा वही सीख का कार्ड भी कह रहा है कि कोई भी बड़ा डिसीजन लें या फिर कोई भी एक्शन इनिशिएटिव्स लें, बहुत सोच समझ कर लें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करके लें। आप इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, एक सब्र, एक पेशेंस चीज़ों को लेकर आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड अथॉरिटी। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परेशान हो रहे थे, कुछ इश्यूज, कुछ मसले आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रहे थे, जहाँ पे आपने उम्मीद भी खोई थी, आप मायूस भी हुए थे, आप डायरेक्शनलेस भी अगर फील कर रहे थे, तो इस वीक कहीं एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है। बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है, या मैं कहूँगी कि बहुत एक पॉजिटिविटी आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। आपको एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, आपको एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। और जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से भी कहीं काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती हुई दिख रही है, एक रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। और देखिए यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड ये भी कहता है कि या तो पावर पोजीशन, अथॉरिटी आपको मिल रही है, या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से इस वीक आप कनेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, उनके साथ किसी भी तरीके की डीलिंग आप कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्परर एंड पैशन इग्नाइटेड। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड है,
और ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं दोनों ही फ्रंट्स के लिए आप बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। स्पेशली अगर पीछे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड मैनर में थी, कुछ भी सिस्टमैटिकली नहीं चल रहा था, तो इस वीक कहीं उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन तरीके से चलना चाह रहे हैं, या फिर एक डिसिप्लिन दोनों ही फ्रंट्स के लिए लाना चाह रहे हैं, या फिर आ रहा है। और कहीं देखिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक एक्टिव एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए पैशन इग्नाइटेड का कार्ड एक नई बिगनिंग भी किसी लेवल पे होने की बात करता है, जिसकी वजह से बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रहने की बात करता है। तो देखिए ओवरऑल के लिए आपका पूरा ही वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, भले ही वो आपका पर्सनल फ्रंट हो या फिर आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो। और कहीं देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक सिमिलर सी एनर्जी में आप रहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद के तरफ फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फीलिंग अलोन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर भी बियॉन्ड द पॉइंट डिपेंड ना करें। जितना आप अपनी कैपेबिलिटीज़ अपने ऊपर डिपेंड करेंगे, उतना ही आप और एफिशिएंटली चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक हेल्दी डिपेंडेंसी एट टाइम ज़रूरी भी होती है, लेकिन जब हम टू मच सामने वाले के ऊपर अपनी चीज़ों के लिए डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, तब फिर हम परेशान होते हैं। तो देखिए इस वीक स्पेसिफिकली अगेन मैं कहूँगी, सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करें, किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें ना करें, किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।